क्या आपने कभी छुपे हुए खजानों के किस्से सुने हैं? वे किस्से जो हमें रोमांचित करते हैं और हमारे भीतर की जिज्ञासा को जगाते हैं। ऐसे खजाने जो सदियों पुराने श्रापों और खोए हुए नक्शों से सुरक्षित हैं, जिनकी खोज में कई लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुके हैं। ऐसी कहानियां हमारी कल्पना को जगाती हैं और हमें आश्चर्यचकित करती हैं कि हमारे पैरों के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं। क्या हम कभी उन रहस्यों को उजागर कर पाएंगे? ऐसी ही एक कहानी है गोल्डन सर्कल के शूरवीरों और उनके खोए हुए खजाने की। एक ऐसा खजाना जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो रहस्य, साजिश और अकूत धन के वादे से भरी है। हर पीढ़ी ने इसे अपने तरीके से बताया और सुना है। जरा सोचिए, एक गुप्त समाज जो परछाई में काम कर रहा है, सोने और जवाहरात का ढेर जमा कर रहा है। उनका मकसद, एक ऐसा मकसद जो सदियों से छिपा हुआ है, एक नया साम्राज्य बनाना, पूरे अमेरिका में फैला हुआ शक्ति का एक स्वर्णिम चक्र, एक ऐसा साम्राज्य जो इतिहास में अपनी छाप छोड़ सके। लेकिन उनके सपने चकनाचूर हो गए, उनका खजाना गायब हो गया। क्या यह खजाना सच में गायब हुआ या इसे किसी ने छुपा दिया? या यूं कहें कि कहानी यही कहती है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक मिथक? यह है गोल्डन सर्कल के शूरवीरों की कहानी। एक कहानी जो समय के साथ और भी रहस्यमयी हो गई है। कुछ लोग इसे महज एक कहानी मानते हैं, कल्पना को उत्तेजित करने के लिए गढ़ी गई एक कहानी। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ एक कहानी है? लेकिन दूसरे मानते हैं कि खजाना असली है, कहीं छिपा हुआ है, किसी के मिलने का इंतजार कर रहा है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो इस पर विश्वास करते हैं? सवाल यही है, क्या गोल्डन सर्कल का खजाना सिर्फ एक मिथक है या यह कहीं दफन है, किसी भाग्यशाली व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा है? क्या आप उस भाग्यशाली व्यक्ति हो सकते हैं? मेरे साथ इस मनोरम कहानी में उतरे, गोल्डन सर्कल के शूरवीरों और उनके खोए हुए खजाने के इतिहास, मिथकों और स्थायी आकर्षण की खोज करें। यह एक यात्रा है जो आपको अतीत के रहस्यों में ले जाएगी। एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सदियों से खजाना खोजने वालों को मोहित करने वाले रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं। यह एक ऐसा सफर है जो आपको रोमांचित कर देगा। गोल्डन सर्कल के शूरवीरों की कहानी हमें अमेरिका में बड़े बदलाव और उथल-पुथल के समय में ले जाती है। एक ऐसा समय जब राष्ट्र अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित था। 1800 के दशक के मध्य में राष्ट्र विभाजित था, गृहयुद्ध के कगार पर। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने विचारों और विश्वासों के लिए लड़ रहा था। इसी उथल-पुथल भरे दौर में गोल्डन सर्कल के शूरवीरों का उदय हुआ, एक गुप्त समाज जो रहस्य में डूबा हुआ था। यह समाज अपने उद्देश्यों और योजनाओं को गुप्त रखने में माहिर था। अब ये चमकते हुए कवच वाले आपके साधारण शूरवीर नहीं थे। ये शूरवीर अपने समय के सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली व्यक्तियों में से थे। वे गोपनीयता से काम करते थे। उनके असली इरादे कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता थे। उनकी हर गतिविधि एक रहस्य थी और उनके हर कदम के पीछे एक गहरी योजना थी। गुप्त बैठकें, गुप्त हाथ मिलाना और एक भव्य योजना की फुसफुसाहट की कल्पना करें। ये शूरवीर अपने गुप्त संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते थे। यही थे गोल्डन सर्कल के शूरवीर, एक ऐसा समूह जो अपने रहस्यमय और गुप्त तरीकों के लिए जाना जाता था। उनके नेता जॉर्ज बिकले एक करिश्माई व्यक्ति थे, जिन्होंने एक नए साम्राज्य की कल्पना की थी। बिकले का व्यक्तित्व और उनकी दृष्टि ने कई लोगों को आकर्षित किया। बिकले ने अमेरिका के दक्षिणी राज्यों, मेक्सिको और यहां तक कि कैरिबियन के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक स्वर्णिम चक्र का सपना देखा था। यह सपना एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का था। उनका मानना था कि यह नया साम्राज्य गुलामी और श्वेत वर्चस्व के सिद्धांतों पर स्थापित होगा। यह विचार उस समय के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को दर्शाता था।
गोल्डन सर्कल के शूरवीरों का प्रभाव बढ़ता गया। इसने उन लोगों को आकर्षित किया जो एक नई विश्व व्यवस्था के बिकले के दृष्टिकोण को साझा करते थे। उनके अनुयायी भी उतने ही समर्पित और महत्वाकांक्षी थे। हालांकि वे केवल सपने देखने वाले नहीं थे, वे अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार थे। वे कर्मठ व्यक्ति थे और उनका मानना था कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें धन, शक्ति और बहुत सारे सोने की आवश्यकता है। उनके लिए सोना केवल एक धातु नहीं था, बल्कि शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। धन की यह आवश्यकता उनके खोए हुए खजाने की किंवदंती के साथ जुड़ जाएगी। एक ऐसा खजाना जिसके बारे में आने वाली पीढ़ियों तक चर्चा होती रहेगी। यह खजाना उनके सपनों और योजनाओं का केंद्र बिंदु था। गोल्डन सर्कल के शूरवीर केवल एक नए साम्राज्य का सपना देखकर संतुष्ट नहीं थे, वे इसे हकीकत बनाना चाहते थे। उनके मन में एक स्पष्ट और विस्तृत योजना थी। उनकी योजना दुस्साहसी, महत्वाकांक्षी और आदर्शवाद और लालच के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित थी। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एक विशाल क्षेत्र की कल्पना कीजिए जो अमेरिकी दक्षिण से लेकर दक्षिण अमेरिका तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र उनके सपनों का केंद्र था। यह स्वर्णिम चक्र था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। एक ऐसा साम्राज्य जो उनके नियंत्रण में होगा, एक ऐसी भूमि जहां गुलामी फलती फूलती रहेगी और उनके समाज का दृष्टिकोण सर्वोच्च होगा। वे इसे अपने आदर्शों का प्रतीक मानते थे, लेकिन इसे हासिल करने के लिए उन्हें संसाधनों की जरूरत थी, और बहुत सारे संसाधनों की। उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। सोना उनका जुनून बन गया, उनके सपनों को साकार करने का माध्यम, उनकी महान महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कुंजी। सोने की खोज उनके लिए एक महत्वपूर्ण मिशन बन गया। उन्होंने खोई हुई खदानों और छिपे हुए खजानों की तलाश में अभियान आयोजित किए। ये अभियान उनके साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक थे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने भाग्य को जमा करने के लिए डराने, धमकाने और हिंसा का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा दौलत को लूटा। उनके तरीकों पर हमेशा सवाल उठते रहे। दूसरों का मानना है कि उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सौदे किए और अपने प्रभाव का विस्तार किया, धन को अपने गुप्त खजाने में जमा किया। ये खजाने उनके लिए शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थे। जैसे जैसे उनका धन बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका प्रभाव भी बढ़ता गया। वे समाज के उच्चतम स्तरों पर अपनी पकड़ मजबूत करते गए। वे सत्ता के पदों पर घुसपैठ कर गए और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने लगे। परछाई से घटनाओं में हेरफेर करने लगे। उनकी गतिविधियां गुप्त और योजनाबद्ध थीं। उनकी पहुंच सरकार के उच्चतम स्तर तक फैली हुई थी और वे अपने प्रभाव का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते थे। और उनकी गतिविधियां उस दौर की उथल-पुथल भरी राजनीति से जुड़ गईं। वे राजनीतिक परिदृश्य को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करते थे। गोल्डन सर्कल के शूरवीर एक ऐसी ताकत थे जिसके साथ समझौता करना पड़ता था, और उनकी महत्वाकांक्षाएं असीमित थीं, और सोने और शक्ति की उनकी तलाश अमेरिकी इतिहास पर एक स्थायी छाप छोड़ेगी। उनके कार्यों का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे वे जोखिम उठाने को भी तैयार हो गए और अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और उन रहस्यों को भी जिन्हें उन्होंने सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़ी। उनके रहस्य और योजनाएं आज भी इतिहास के पन्नों में छिपी हुई हैं। भाग 4, छिपे हुए खजाने की फुसफुसाहट। दंत कथाएं और किंवदंतियां। जैसे जैसे गोल्डन सर्कल के शूरवीरों ने अपनी दौलत जमा की, उनके धन की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। सोने, जवाहरात और कलाकृतियों के छिपे हुए भंडार की फुसफुसाहट उनकी किंवदंती के साथ जुड़ गई। लेकिन क्या ये महज कहानियां थीं या अफवाहों में कोई सच्चाई थी? एक निरंतर किंवदंती का दावा है कि गृहयुद्ध के दौरान अपनी आसन्न हार के डर से शूरवीरों ने अपना विशाल भाग्य छिपाने का फैसला किया।
उन्होंने चुभती आंखों से दूर एक गुप्त स्थान चुना जहां उन्होंने अपना खजाना दफना दिया, इस उम्मीद में कि एक दिन वापस आएंगे और इसे पुनः प्राप्त करेंगे। इस छिपे हुए खजाने के सही स्थान के बारे में कहानियां अलग-अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह अमेरिकी पश्चिम के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों में दफन है, तो कुछ दक्षिण के दलदलों और दलदली इलाकों में। कुछ लोग तो ओक आइलैंड से भी इसका संबंध बताते हैं, जो दफन खजाने की अपनी किंवदंतियों में डूबा हुआ स्थान है। क्या ये किस्से सच हैं या महज अतिस्क्रिय कल्पनाओं की उपज? यह रहस्य बना हुआ है, लेकिन एक बात तो तय है, गोल्डन सर्कल के शूरवीरों के खोए हुए खजाने की कहानी ने पीढ़ियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है, अनगिनत खजाने की खोज को बढ़ावा दिया है और उनके छिपे हुए धन को खोजने की उम्मीद को जीवित रखा है। भाग 5, खजाने के नक्शे, सच या कल्पना। किसी भी खोए हुए खजाने की तलाश अक्सर एक नक्शा खोजने की आकर्षक संभावना से प्रेरित होती है, एक ऐसा गाइड जो धन की ओर ले जाता है। और गोल्डन सर्कल के शूरवीरों की किंवदंती भी अलग नहीं है। वर्षों से कई नक्शे सामने आए हैं, जिनमें से प्रत्येक उनके छिपे हुए भाग्य के स्थान का खुलासा करने का दावा करता है। इनमें से कुछ नक्शे कच्चे तौर पर बनाए गए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। उनके निशान समय के साथ फीके पड़ गए हैं और रहस्य में डूबे हुए हैं। अन्य अधिक आधिकारिक दिखाई देते हैं, जो प्रतीकों और कोड से सजे हुए हैं, जिन्होंने सबसे कुशल कोड तोड़ने वालों को भी चकमा दिया है। लेकिन क्या इनमें से कोई भी नक्शा असली है, या वे चालाक जालसाजी हैं जिन्हें उत्सुक खजाना शिकारियों को गुमराह करने और धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया है? सच्चाई खजाने की तरह ही मायावी बनी हुई है। संदेह के बावजूद इन खजाने के नक्शों का आकर्षण निर्विवाद है। वे आशा की एक किरण, अतीत से एक ठोस संबंध और गोल्डन सर्कल के शूरवीरों के रहस्यों को उजागर करने और उनके खोए हुए धन का दावा करने की आकर्षक संभावना प्रदान करते हैं।